गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 6 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 16 जिसका नाम है विशेष पुरस्कार को बचे हुए अंश को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलते हैं। हमने देखा तपन नाम का लड़का एक सांड को नियंत्रित करने के लिए अपनी जुगाड़ लगाया और रस्सी से उसके पीठ पर सवार होकर के घोड़े की तरह उसमें लगाम डाल दिया। लगाम खींचकर तपन सांड के पीठ पर 2-4 छड़ी जमा दी। सांड बिल्कुल मतवाला हो उठा, स्कूल की चारदीवारी के अंदर घुस गया, 7वें वर्ग के बीचों बीच दौड़ने लगा। अचानक ऐसी चिंतनीय घटना को देखकर वर्ग शिक्षक और छात्रों के होश हवास गुम हो गए। भगदड़ मच गई, जिसे जिधर जगह मिला उधर भागा। सांड उत्पात मचाने लगा, वर्ग में घुस गया और छात्रों और शिक्षकों के बीच भगदड़ मच गई। हेडमास्टर के पास तपन के खिलाफ मामला आया। सांड के संबंध में शिकायत पाते हेडमास्टर आग बबूला हो उठे। हरेन महाजन वाली और बीच बीच में दूसरे लड़कों की छोटी मोटी घटनाएं याद आ जाने के कारण उनका मन और भी कड़वा हो उठा। तुरंत तपन को बुला लाने के लिए चौकीदार को भेजा। बार बार शिकायत आने के कारण, ऐसे उत्पात वाले घटना को अंजाम देने के कारण हेडमास्टर बहुत गुस्से हो गए और उन्होंने तपन को बुलाने के लिए प्यून को भेज दिया। क्षण भर बाद मोहन के साथ तपन डरते डरते हेडमास्टर के सामने आया। तपन को देखते ही हेडमास्टर दांत पीसते हुए कहा, अरे शैतान, आज तुमने सांड को क्लास में घुसा दिया था। बार बार जब किसी भी गलती को हम दोहराते हैं तो हमारे प्रति इस तरह की भावना होना स्वाभाविक है। हेडमास्टर ने उसके ऊपर में गुस्साते हुए पूछा, सर, मैंने जानबूझकर सांड को क्लास में नहीं घुसाया। मैं उसके पीठ पर चढ़कर उसे बस में करना चाहता था। तभी वह दौड़कर क्लास में घुस गया। सिर झुकाकर तपन ने अपने गुनाह को फिर से कबूल करते हुए उसने सिर झुका लिया। भला तुम क्लास छोड़कर सांड के पीठ पर चढ़ने क्यों गए थे? तुम्हें क्या पड़ी थी? क्लास के समय इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने के कारण और हेडमास्टर ये हो गए कि तुमने क्लास छोड़कर यह सब काम करता। घृणा और व्यंग की हंसी से उसके वर्ग के लड़कों ने उसका स्वागत किया। इस घटना के बाद तपन ने स्कूल में एक बुरे लड़के के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बार बार ऐसे गलतियों की पुनरावृत्ति से तपन अपने स्कूल में बदनाम हो गया। कुछ ही देर बाद वर्ग में हेडमास्टर की सूचना आई। सूचना में लिखा था, वर्ग चालू रहते समय 5वें वर्ग के छात्र तपन ने सांड के पीठ पर सवार होकर 7वें वर्ग में घुसकर शिक्षक और छात्रों की दुर्गति की है तथा स्कूल के शीशे तोड़े हैं। इस अपराध के कारण उसे 15 बेत लगाई गई और क्षतिपूर्ति के लिए उस पर 25 रुपये का जुर्माना किया गया। भविष्य में ऐसा काम करने पर उसे उस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस तरह से बदनामी और उत्पात के कारण हेडमास्टर ने सूचना निकाल दी, उसे दंडित किया गया और ऐसा वार्निंग दिया गया कि आगे से ऐसी गलती करने पर उसे क्लास से निकाल दिया जाएगा। अक्सर हेडमास्टर स्कूल से लौटकर पदुमनी गांव के तरफ घूमने निकल जाते थे। एक दिन गांव से वापस लौटते समय उसने देखा तपन की एक करतूत देख हुए विस्मित हो उठे। सिर पर टोकरी उठाए एक हाथ से बुरी औरत को पकड़े तपन चला जा रहा था। हेडमास्टर ने देखा वही लड़का तपन एक बुढ़िया को पकड़कर टोकरी माथ पर लेकर के चल रहा था। यह देख वह विस्मित हुआ। हेडमास्टर को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, तपन यह क्या कर रहा है? जरूर इस बुरी औरत को परेशान कर रहा होगा। क्या पता उसका सामान लेकर भाग रहा हो। यह सब सोचकर वह औरत के पास जाकर के बोले, माई, यह लड़का तुम्हें तंग कर रहा हो तो मुझे बताओ। इस घटना को देखकर उसके मन में जमी हुई विश्वास और प्रबल होने लगा कि बुढ़िया को ठग रहा है और बुढ़िया से जाकर के पूछा। बुढ़िया ने कहा, बाबा, मुझे जोरों से बुखार चढ़ा है, मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती। इस बच्चे ने मेरी टोकरी उठाई और हाथ से पकड़कर ले जा रहा है। अगर यह बच्चा न होता आज मुझे इसी सड़क के किनारे पर रहना पड़ता। कहती हुई बूढ़ी औरत थकावट से के मारे हाँफने लगी। बदमाश कहा गया है हिंदी में, बदमाश अच्छा, बदनाम नहीं अच्छा। तपन बदनाम हो चुका था। हेडमास्टर के दिमाग में उसके प्रति कभी सकारात्मक बातें आती ही नहीं थी। इसीलिए वह बुढ़िया से जाकर के बुढ़िया की जवाब सुन करके हेडमास्टर कुछ उसके विश्वास में परिवर्तन हुआ।
2 सप्ताह बाद हेडमास्टर मधु कुछ ही गाँव में से टहलते हुए डेरे से लौट रहे थे। राह में एक दृश्य देखकर वह दंग रह गए। उन्होंने देखा उस उपद्रवी सांड की एक टांग किसी ने तोड़ डाली है। तपन उसे पकड़कर कपड़े की पट्टी बांध कुछ जंगली पौधों के रस उस पर निचोड़ कर डाल रहा है। उसकी आंखें भरी हुई। हेडमास्टर जब वहां आकर खड़े हुए तो चौंक सा गया और दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। हेडमास्टर ने तपन की आंखों की ओर देखते हुए पूछा, तपन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक दूसरी घटना जिस सांड को लेकर के वह 7वीं क्लास में घुस गया था, उसी सांड का सेवा करते हुए देख करके हेडमास्टर के मन में फिर से उसके प्रति वह भावना बदली और जाकर के उससे पूछा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ बचे हुए अंश को अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।